हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी आज की नई वीडियो में। आज हम जानेंगे 10th क्लास में ऑनलाइन एडमिशन कैसे ले एनआईओएस बोर्ड में। दोस्तों, हम पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। हम इसमें बताएंगे कि कैसे एडमिशन किया जाता है, कहाँ पर क्या चीज़ भरना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है। शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। पेमेंट मेथड तक हम आपको पूरी वीडियो अच्छे से बताएंगे और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अपन स्क्रीन पर आ जाएंगे। स्क्रीन पर आने के बाद हम अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद हम अपने सर्च बार में क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद वहाँ लिखेंगे NIOS। NIOS लिखने के बाद उसे सर्च करेंगे और जो सबसे पहला साइड आएगा उसी को खोल लेंगे NIOS बोर्ड का। और खोलने के बाद आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद इसको डेस्कटॉप साइट बना लेना है। जैसे ही आप डेस्कटॉप साइट बनाएंगे तो इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। और फिर इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एडमिशन, यहाँ पर भी लिखा हुआ और यहाँ पर भी। आप किसी पर भी क्लिक करेंगे, एडमिशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप का एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ आएगा एडमिशन फॉर ऑल स्ट्रीम अंडर एकेडमी कोर्स सेकेंडरी 10th और सीनियर सेकेंडरी 12th। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद हमारा पेज ओपन हो जाता है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं मेन्यू पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं एडमिशन लिखा हुआ देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कोने में क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एकेडमी लिखा हुआ है। एकेडमी के यहाँ पर भी कोने में क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं स्ट्रीम 1 अक्टूबर 2022 का चल रहा और स्ट्रीम 2 क्लोज हो चुका है। तो स्ट्रीम 1 अक्टूबर 2022 पे हम क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा फॉर्म भरने का अब पेज ओपन हो गया। जैसे हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमें स्टेट का नाम सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर अपना स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लेता हूँ, दिल्ली। फिर उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करना है आइडेंटिटी, आप क्या देना चाहते हैं। आप एडमिशन ले रहे हैं तो आप कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हैं, किस डॉक्यूमेंट पे, पासपोर्ट, राशन कार्ड या फिर आधार कार्ड। तो हम यहाँ पर आधार कार्ड सिलेक्ट करते हैं और आधार कार्ड का यहाँ पर हम नंबर डालते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल देता हूँ। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आप किस क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, सेकेंडरी यानी 10th क्लास या फिर सीनियर सेकेंडरी यानी 12th क्लास। तो हम यहाँ पर अभी 10th क्लास का फॉर्म भर रहे हैं तो हम यहाँ पर सेकेंडरी जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे। हम 10th क्लास के लिए सेकेंडरी पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर सबमिट का बटन आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबमिट के ऊपर कर देंगे क्लिक और फिर उसके बाद यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे और यस पर क्लिक करते ही अब ये हमारा एक नया फाइल ओपन हो चुका है। यहीं से हमारा एडमिशन का मेन काम शुरू होता है। दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, हम आगे जो फॉर्म भरेंगे इसके बाद उसके अंदर चेंजिंग हो सकती है, लेकिन इसमें जो हम भरेंगे जो चीज़, इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी है जो चेंज नहीं होगी। तो इसलिए इसको बड़े ही ध्यान से भरें। तो चलिए हम अब फॉर्म भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उनका नाम डालेंगे जिसका एडमिशन कर रहे हैं, नेम ऑफ कैंडिडेट। तो यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ। फिर उसके बाद हम यहाँ पर फादर नेम डालेंगे। चलिए मैं यहाँ पर फादर नेम डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमें मदर नेम डालना है। चलिए हम यहाँ पर अब मदर नेम डाल देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर उसका जिनका एडमिशन कर रहे हैं उसका डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो अब यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर उसके बगल में जेंडर आप देख सकते हैं। तो जेंडर पे यहाँ पर आप मेल है फीमेल है जो भी है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं मेल पे सिलेक्ट कर देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर, जो हमने आधार सिलेक्ट किया था वही आधार नंबर यहाँ पर देना है। तो हम यहाँ पर आधार नंबर डाल देते हैं।
आधार नंबर डालने के बाद अब यहाँ पर हम मोबाइल नंबर डालेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर ईमेल डालेंगे। अब दोस्तों यहाँ ईमेल डालने के बाद यहाँ पर OTP पे क्लिक करेंगे। जेंडर OTP यहाँ पर क्लिक करते ही आपने जो आधार नंबर और जो आपने मोबाइल नंबर और जो आपने ईमेल दिया है उसके ऊपर एक OTP आएगा, तो उस OTP को यहाँ पर डालना है। तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर और ईमेल का OTP डाल देता हूँ। दोस्तों अब हमने यहाँ पर ईमेल और मोबाइल का OTP डाल दिया है। अब हम यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। जैसे ही आप OTP सबमिट कर देंगे तो फिर उसके बाद एड्रेस का फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब एड्रेस भरने का ऑप्शन आ गया। तो हम यहाँ पर अपना एड्रेस भर देते हैं। तो चलिए अब हम अपना एड्रेस भरते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमें हाउस नंबर डालना है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पर डालना है स्टेट, लोकल, सिटी नेम, एरिया नेम। तो हमने यहाँ पर अपने एरिया का नाम डाल दिया लालकों। फिर उसके बाद यहाँ पर विलेज, वार्ड नंबर या फिर लैंडमार्क, तो हमने विलेज डाल दे तुगलकाबाद। फिर उसके बाद यहाँ पर स्टेट है, तो स्टेट हमने दिल्ली सिलेक्ट कर लिया और डिस्ट्रिक्ट हमने साउथ दिल्ली सिलेक्ट कर लिया। और पिन कोड क्या है आपके यहाँ दिल्ली का, तो वो डाल दीजिए। तो हमने यहाँ पर 1144 डाल दिया। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं टेलीफ़ोन नंबर, अगर आपके पास टेलीफ़ोन नंबर है तो आप इसको भर दीजिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपने ये भर दिया। और अगर यही आपका एड्रेस परमानेंट एड्रेस है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस नहीं है तो आप यहाँ पर इसको क्लिक मत करिए और यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस आप भर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा यही परमानेंट एड्रेस है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा एक और पेज ओपन हो जाता है। दोस्तों आप इस फॉर्म पे आ गए। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं भरना, यहाँ पर बस एक दो चीज़ ही भरना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर टाइप ऑफ मीडियम आपको सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर आइए और मीडियम आप क्या रखना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, जो भी आप मीडियम रखना चाहते हैं रख लीजिए, उर्दू, इंग्लिश। मैं यहाँ पर हिंदी मीडियम रखता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आया कि आप एक ही मीडियम रख सकते हैं, तो यहाँ पर आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्या भरना है, और कंपार्टमेंट में यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको यहाँ पर ओपन करेंगे तो योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन स्टेटस, यहाँ पर आप पास है 10th में या फेल है या फिर कंपार्टमेंट है। तो यहाँ पर कंपार्टमेंट में है, तो यहाँ पर हमने कंपार्टमेंट पे क्लिक कर दिया। अब दोस्तों यहाँ तक ये बस इसके अंदर 2-3-4 ही चीज़ भरना था। बस ये भरने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद ये जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आप टिक मार देंगे और यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ ऑप्शनल डिटेल पे आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शन है, यहाँ पर ज़्यादा नहीं, बस 3-4 ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर हमें मदर टंग सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर अपना मदर टंग लैंग्वेज है तो वो हमारा हिंदी है, तो हमने हिंदी सिलेक्ट कर लिया। और हमारे रिलीजन क्या है, तो हम यहाँ पर आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट जो भी हो वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पर मुस्लिम सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऑप्शन और आ रहे हैं, तो इनको भरना ज़रूरी नहीं है। आपने यहाँ देखा, हमने 2 चीज़ यहाँ भरा, फिर उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देंगे। इसमें ज़्यादा चीज़ भरने की जो कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस ऑप्शनल डिटेल है। हम यहाँ पर अब नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आप अब अगले हम सब्जेक्ट पे पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों जैसे हम सब्जेक्ट पे पहुँचते हैं,
अब दोस्तों हम यहाँ सब्जेक्ट पे पहुँच गए। हम सब्जेक्ट पर यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट हमें लेना है। हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है सबसे पहले ग्रुप ए में। तो मैक्सिमम सब्जेक्ट यहाँ पर ग्रुप ए में हम 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आप लैंग्वेज यानी कि जो हम भाषा है वो भाषा लैंग्वेज ही हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हिंदी इंग्लिश ये एक लैंग्वेज है, तो आप इसमें से 2 लैंग्वेज ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं हिंदी एंड यहाँ पर एक और लैंग्वेज ले लेते हैं इंग्लिश। हमने यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज ले लिया। फिर इसके बाद ग्रुप ए बी में आ जाते हैं। मैक्सिमम सब्जेक्ट यहाँ पर एक ही ले सकते हैं। जो हमारे जो मातृभाषा होता है उसके अंदर हमारा जैसे अरबिक है, असम है, बंगाली हम मातृभाषा बोलते हैं, उसके अंदर आप किस में परफेक्ट है आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर नहीं परफेक्ट है किसी भी भाषा में, अरबिक, एशियन, बंगाली या फिर किसी भी गुजराती भाषा में, किसी भी भाषा में आप परफेक्ट नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर कोर्स बी में आप मैक्सिमम सब्जेक्ट 5 ले सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आप यहाँ पर 5 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन आप यहाँ पर 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर पढ़ लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट आपको अच्छे लगते हैं। जैसे होम साइंस है, फिर इंडियन कल्चर, अकाउंटेंट्स, आप जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आप यहाँ पर लेकर आप कर दीजिए। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं, 3 इधर और 2 उधर। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूँ, यहाँ पर सिर्फ 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं। मतलब मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट या फिर उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा हम 7 ले सकते हैं और ज़्यादा कम हम 5 ले सकते हैं। और हमें 5 सब्जेक्ट में 5 पास होना है। तो आपको एक और चीज़ यहाँ पर बता दूँ फ़ायदे की, कि यहाँ पर अगर आपने 5 सब्जेक्ट लिया और अगर किसी में आप रह गए, जैसे आपने हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, इंडियन कल्चर लिया और अकाउंटेंस में आप रह गए तो आप फेल हो जाएंगे। अगर आपने 6 सब्जेक्ट लिया और उन 6 में से अगर आप एक सब्जेक्ट में रह गए और आपने 5 सब्जेक्ट पास कर लिया तो दोस्तों आपको पास माना जाएगा। इसीलिए आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेकर चले। 6 सब्जेक्ट ले लीजिए या फिर 7 भी ले सकते हैं तो ले लीजिए। मैं यहाँ पर एक और सब्जेक्ट ले लेता हूँ, छठा सब्जेक्ट। जैसे हमने ले लिया इकोनॉमिक्स ले लिया, फिर उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब अगला ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पर हमारा एक सेक्शन खुला स्टडी सेंटर प्रेफरेंस। तो दोस्तों आप अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर आपकी कौन सी कंट्री, इंडिया, वो ऑलरेडी सिलेक्ट है। आपने स्टेट ऑलरेडी सिलेक्ट किया था, हमने सिलेक्ट कर लिया दिल्ली। फिर उसके बाद यहाँ पर अब सिलेक्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट। हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या पड़ता है, आपका किसी का पढ़ रहा होगा जम्मू कश्मीर, किसी का पढ़ रहा होगा आगरा, या फिर जो भी हो आगरा, यूपी, बिहार, जहाँ पर भी हो उसका वो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ साउथ दिल्ली। तो मैंने यहाँ पर साउथ दिल्ली सिलेक्ट कर लिया। दोस्तों मैंने यहाँ पर साउथ दिल्ली सिलेक्ट कर लिया। साउथ दिल्ली सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए कितने सारे स्टडी सेंटर खुल कर आ गए। आप यहाँ पर जो भी स्टडी सेंटर पे आप क्लिक करेंगे तो वही स्टडी सेंटर आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर आप पहले में देख लीजिए, पहली में है अमृत पब्लिक स्कूल, ये है संगम बिहार में। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट पे क्लिक कर दिया। ओके दोस्तों, यहाँ पर हमने ओके कर दिया। मेहरौली के अंदर ये स्कूल है तो हमने ये सेकंड नंबर पे क्लिक कर दिया। और अब 3 ऑप्शन इसके अंदर चॉइस कर सकते हैं। तो हमने तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया, बदरपुर के अंदर 3rd ऑप्शन। ओके दोस्तों, तो मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दूँ कि यहाँ पर हमने पहला, दूसरा और तीसरा जो सिलेक्ट किया, जैसे सबसे ऊपर देख सकते हो मैं फ़र्स्ट सिलेक्ट किया, फर्स्ट तो यहाँ पर 300 सीट चाहिए। 300 सीट इस स्कूल के अंदर खाली है और यहाँ पर 276 हो चुके हैं। तो दोस्तों हो सकता है कि आपका सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा उम्मीद है वो पहले में ही हो जाए, वरना अगर ऐसा नहीं होगा तो दूसरे नंबर पे हो जाएगा। जो हमने दूसरे नंबर में दूसरा सिलेक्ट किया है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तीसरे नंबर का तीसरे नंबर में सिलेक्ट होगा। यानी कि इन तीनों में से किसी एक स्कूल में आपका स्टडी सेंटर पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपके घर के पास
पास स्टडी सेंटर पास पड़ रहा हो वो स्कूल, उस स्कूल का आप यहाँ पर नाम पढ़ लीजिए और उस पर क्लिक कर लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड पे। फिर नीचे आकर यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करेंगे अब अगला पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला पेज हमारा ओपन हो गया डॉक्यूमेंट्स का। अब यहाँ पर हमें अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, मैंने यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर दिया। ओके दोस्तों, अब और यहाँ पर फिर उसका सिग्नेचर मांग रहा है तो हमने सिग्नेचर करके यहाँ पर अपलोड कर दिया। फिर उसके बाद आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स पे यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिए। फिर उसका बर्थ सर्टिफिकेट पे आप बर्थ अगर डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर अपलोड फिर मार्कशीट, हमने 10th का कंपार्टमेंट का मार्कशीट लगाया था तो यहाँ पर आप उसका डॉक्यूमेंट डाल दीजिए। फिर उसका प्रीव्यू क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पर आप जो आप सर्टिफिकेट है वो 10th का वही डाल दीजिए। फिर उसके बाद एड्रेस प्रूफ आप आधार कार्ड के बैकग्राउंड का एड्रेस डाल दीजिए। दोस्तों ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको नीचे आना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये अब इन चीज़ें देख रहे हैं, इन सब को अपलोड करना ज़रूरी नहीं है। इन सब ये चीज़ें बस ऐसे ही हैं, ये ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी था वो मैंने चीज़ें बता दी, उन्हीं को अपलोड करना है। इनको अपलोड नहीं भी करेंगे तो फिर हमारा एडमिशन हो जाएगा। अब यहाँ पर आके हमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पर हमने क्लिक किया। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे एक नया फाइल ओपन हो जाएगा। इस फाइल में आप देख सकते हैं जो भी चीज़ आपने भरा है वो सारी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर कुछ डिटेल आपको गलत लगता है या फिर किसी चीज़ में गड़बड़ी है या कुछ छूट गया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पेंसिल का आइकन। आप यहाँ पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके उसको दोबारा ठीक कर सकते हैं या फिर उसको सही कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से देखकर पढ़कर आप नीचे आएंगे और फिर उसके बाद आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। और लास्ट में आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर फ़ी डिटेल्स का ऑप्शन है। आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ी 2520 रुपये आपका हुआ, यानी कि जो आपने सब्जेक्ट लिया उसके हिसाब से 2520 रुपये, और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भर रहे हैं उसका 50 रुपये, और टोटल मिला के 2570 रुपये हो गए। तो आप यहाँ इसको 2570 रुपये को आपको पे करना है। अब आप पे किससे करेंगे? UBI से, IDBI में से, या फिर कोई सा भी बैंक हो आप उस बैंक से आप अपना अमाउंट पे कर सकते हैं। तो आप UBI पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद पे के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप पे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ गया। अब पेमेंट के ऑप्शन में अब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड, EMI, नेट बैंकिंग, स्कैन पे और UPI। आप जिससे भी आपको अच्छा लगता है उससे आप पेमेंट पे कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप UPI से पे कर सकते हैं, पेटीएम से, वरना अगर आप किसी और से पे करवा रहे हैं तो आप स्कैन एंड पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद आप क्रिएट QR पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट QR पे क्लिक करेंगे तो हम एक नया QR बन के आ जाएगा और इसको स्कैन करके वो पेमेंट जमा कर सकता है 2570 रुपये का। ओके दोस्तों, और इसकी लिमिट ये QR कोड 5 मिनट के अंदर आपको स्कैन करके सबमिट करना होता है। तो ये देख लीजिए 4 मिनट हो चुका है, 4 मिनट 38 सेकेंड। तो दोस्तों आप इसको जैसे ही स्कैन करेंगे तो पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।